नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की खाकी सीरीज़ एपिसोड 4 का रिवीजन क्लास। यह जीके जीएस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। यदि आप एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एपिसोड 4 है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला वंश पढ़ेंगे हम कुषाण वंश। कुषाण वंश के फाउंडर थे कुजुल कुजफिसस। ये यूची जनजाति से रिलेटेड थे। कुषाण वंश का एक बेहद ही प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क फर्स्ट 78 ईसा पूर्व। इसने शक संवत लागू किया था। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ चुका था। इन पॉइंट को ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक सिमुक थे। इसने राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को बनाया था। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक दंतिदुर्ग थे। पुष्यभूति वंश कई बार पूछा जाता है। इसके प्रमुख शासक हुए हर्षवर्धन, जो कि बेहद ही प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज बनाया था उत्तर प्रदेश को। ऐहोल अभिलेख में लिखा गया है पुलकेशियन सेकंड ने इन्हें हराया था। हर्षवर्धन की दो नाटक हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये दोनों नाटक बेहद ही प्रसिद्ध हैं। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट की दो रचना बेहद ही प्रसिद्ध है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग के द्वारा सियूकी नामक पुस्तक लिखी गई थी। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। फुगड़ी डांस यह कहाँ पे होता है? तो फुगड़ी डांस गोवा और महाराष्ट्र में कोंकण तट पर होता है। गणेश चतुर्थी का स्पेशल डांस है फुगड़ी डांस। महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा नृत्य भी होता है। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? तो महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों की प्राप्ति एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पीपल के वृक्ष के पास मिला था। यह बोध गया में स्थित है। किस नदी के किनारे मिला है? तो निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नवरोज त्यौहार क्या है? नवरोज त्यौहार यह पारसी समुदाय का नए वर्ष का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, यानी पारसियों का नव वर्ष होता है नवरोज फेस्टिवल। गरबा नृत्य यह 15वीं नवीनतम अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल हुआ है यूनेस्को के द्वारा। गरबा नृत्य यह गुजरात में होता है। प्रमुख अधिवेशन देखते हैं, जो कि कांग्रेस के बेहद ही इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1924 बेलगांव का अधिवेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है बेलगांव अधिवेशन की। यह बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। और सरदार पटेल और गांधी जी को 1931 में काला झंडा दिखाया गया था। यूपीएससी यह किस आर्टिकल में है? तो यह एक संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल 315 में स्थित है। यूपीएससी के प्रथम हेड बनाए गए थे रोसबर्कर। वर्तमान में यूपीएससी के हेड है मनोज सोनी। वित्त आयोग यह आर्टिकल 280 में है। पहले वित्त आयोग के हेड केसी नियोगी बनाए गए थे। 15वें वित्त आयोग के हेड एनके सिंह और 16वें भी हाल ही में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। निर्वाचन आयोग
यह आर्टिकल 324 में है। प्रथम इसके हेड बने थे सुकुमार सेन, फर्स्ट महिला हेड बनाई गई थी रमा देवी, और वर्तमान में इसके निदेशक है राजीव कुमार। नीति आयोग की बात करें तो यह किसी भी आर्टिकल में नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं, और वर्तमान में इसके CEO BVR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सहायक नदी पर आधारित ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसे याद रखेंगे। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, और इसकी सहायक नदी है हेमवती काबिनी। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकम से जो कि नासिक में स्थित है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, इसकी सहायक नदी। अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, इसे याद रखेंगे। नर्मदा और सोन नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, वर्धा और इंद्रावती। ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिजिक्स का है। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश ज्ञात करना है हमें। फार्मूला इसका है I=Q/T, यानी कि चार्ज बटे टाइम इसका फार्मूला है। I से एम्पियर को डिनोट करेंगे। चार्ज हमें ज्ञात करना है, इसका फार्मूला है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर दिया गया है इस क्वेश्चन में 2.5, और मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो 120 हमें प्राप्त होगा। आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 5 × 2 × 60 तो 300 कूलाम हमारा आंसर आएगा। राष्ट्रपति यह किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में वर्णित है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं वोट देने के लिए। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर ही शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यह आर्टिकल 66 में दिया गया है। निर्वाचक मंडल में वाइस प्रेसिडेंट के राज्यसभा के MP, लोकसभा के MP, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर शामिल होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, याद रखेंगे। लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल और केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। खरीफ फसल यह कब से कब तक लगाई जाती है? तो खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी कहते हैं क्योंकि यह मानसून की सीजन में लगाई जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक की फसल होती है। रबी फसल में कौन कौन सी फसल है? खरीफ में प्रमुख फसल है धान की फसल। रबी फसल याद रखेंगे चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसल है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी NNP क्या होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एंड विदेश से शुद्ध आय, यह NNP कहलाता है। ग्रास से यदि मूल्य ह्रास निकालेंगे तो हमें नेट प्राप्त होगा। नेशनल से विदेश से प्राप्त आय को निकालने पर डोमेस्टिक प्राप्त होता है। इसे हम किसी वीडियो में डिटेल से समझेंगे। GDP जो कि मार्केट प्राइस में घिसावट अगर यदि निकालते हैं तो NDP प्राप्त होता है। नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम इक्वल टू ये प्राप्त हो जाएगा हमें डोमेस्टिक। 37वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर क्या है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर मोगा है।
ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा किसका शुभंकर है? तो आशा है खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि 5वें क्रम का मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था। उज्ज्वला शुभंकर है पैरा गेम्स का, पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और प्रथम स्थान प्राप्त किया हरियाणा ने। पैरा गेम्स में पहली बार हुआ है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चौथा एशियन पैरा गेम्स ये चीन के होंगझोउ शहर में हुआ था, जिसका शुभंकर फेई फेई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।